और दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इस शैक्षिक सत्र 2025 व 26 की यूपी बोर्ड में जो 2025 और 26 में है उसका सिलेबस चेंज हो गया है। इस अक्टूबर के महीने में न्यू सिलेबस आया हुआ है। जो विद्यार्थी सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे हो सकता है वो हिंदी में फेल ना हो जाए, क्योंकि जो टॉपिक हटाया गया था वो आ गया है और जो नया टॉपिक था पुराना उसको हटा दिया गया है। अब हमें एक्स्ट्रा में पढ़ना क्या है, ध्यान सुनिएगा। पहले हम पढ़ेंगे क्या, हमने यहाँ पढ़ेंगे क्या है कि कक्षा 10 क्या पढ़ेंगे। कक्षा 10 विषय क्या है, हिंदी। हिंदी का जो शैक्षिक सत्र होता है विशेष करके सिलेबस, ये क्या है 2026 के लिए है। जिनका एग्जाम कब होगा, जिनका एग्जाम आपका कब होगा, फरवरी के महीने में होगा। कब होगा, फरवरी के महीने में है। ये तो फिक्स है, कई सालों से कब होता है, फरवरी में। चलते हैं, हम उसको ध्यान देंगे। जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि 70 नंबर आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, और 30 अंक का आपका क्या होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा। 70 नंबर का लिखित परीक्षा, 30 नंबर का टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का। तो 100 नंबर का आपका ये होगा, जिसमें से 70 नंबर क्या होगा, आपको लिखित परीक्षा होगी, और 30 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। अब इसी 70 नंबर में से आपको पता है कि 20 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा, क्या होगा, और 50 नंबर का क्या हो जाएगा, लिखित पेपर होगा। तो जो प्रैक्टिकल होगा वो आपको स्कूल से मिलेगा, लेकिन हम 20 नंबर वाले ध्यान को देखते हैं कि कितने प्रश्न ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्या आएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं एमसीक्यू। क्या कहते हैं भैया, एमसीक्यू। ध्यान देना, इसमें क्या है, पहला आपका क्या है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें केवल दो युगों को पढ़ना है, एक शुक्ल युग, अगला है शुक्लोत्तर युग। टोटल हमारे हिंदी में कक्षा 10 में 6 युग दिया गया था। कितने युग, आप सोचो, 6 युग में से 4 युग को हटा दिया, कितने युग बचे, 2 युगों को पढ़ना है। इसलिए कहा गया कि जो सिलेबस में बस आपको वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। इतना क्लियर। कितने युग पढ़ने हैं, केवल 2 युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ये ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर का देगा, ये 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 प्रश्न देगा। और हिंदी पद से क्या होगा, विकास में क्या देगा, 2 ही युग इसमें पढ़ना, मतलब 2 काल, एक रीति काल और एक आधुनिक काल। बात को ध्यान देना, गद्य में आपको पढ़ना था युग किसके बारे में, और पद में पढ़ना है आपको क्या, रीति काल एवं आधुनिक काल। मतलब काल के बारे में पढ़ना है आपको किसमें, पद्य में, और गद्य में पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ये मिला के कितना नंबर हुआ, 5 नंबर इसका, 5 नंबर इसका, टोटल कितना हो गया, 10 नंबर। सर अब क्या पढ़ेंगे, अब आपका 10 नंबर का टोटल ग्रामर रहेगा। क्या रहेगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण। क्या कहते हैं, अब व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होगा, ध्यान सुनिए। काव्य सौंदर्य के तत्व कहते हैं इसमें। आपको पहला है रस। रस तो बहुत हैं, जैसे रस के पितामह या रस की खोज करता, हिंदी में रस के जनक कहते हैं, से कौन है, भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि। लेकिन हमको रस जो है उन्होंने बताया कि 9 होते हैं, किसी ने 10, किसी ने 11, जो भी बताया हमसे उससे मतलब नहीं है। हमें 10वीं में बस इतना मतलब है कि हमें 2 रस पढ़ना है, एक हास्य रस और एक करुण रस की। क्या, परिभाषा, उदाहरण, पहचान, ये काम कर लेंगे हम तो कितने नंबर पाएंगे हम, 1 नंबर का। बस, हमें ज्यादा एक्स्ट्रा डिंगडांग करना नहीं है। दूसरा है, हमें पढ़ना है अलंकार। अलंकार में क्या होता है, अर्थालंकार पढ़ना है। तो अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक ही प्रकार हमें पढ़ना है, अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या पढ़ना है, देखो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण। ये वादा करते हैं ये सब चीजें आपको एक ट्रिकी मेथड सिखाएंगे। मात्र 5 मिनट का वीडियो अलंकार, 5 मिनट के रस्म वीडियो में आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और पेपर में इससे बाहर नहीं देगा। अगला है छंद में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सोठा और रोला। सोठा और रोला, ठीक है। और बाकी जो चौपाई हैं, ये सब दोहा हैं, ये सब हम 12 में पढ़ेंगे। 10 में कितने छंद पढ़ेंगे, केवल 2, सोठा एवं रोला। कितने नंबर का मिलेगा, 1 नंबर। क्लियर। आपने क्या सीखा, काव्य के सौंदर्य में हमें पढ़ना है रस के बारे में, रस को क्या पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अलंकार में क्या पढ़ना है, अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। मतलब 2 रस, 3 अलंकार और 2 छंद। ठीक है, कितना हुआ, 3, 2, 5, 2, 7 हो गया। अगला पढ़ना है हिंदी के व्याकरण में क्या पढ़ना है हमें, ये आपका पूछा जाएगा एक प्रकार से 3 नंबर का। कितने नंबर का, 3 नंबर।
पहला है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या पढ़ना होता है? अ अन अधि अप अनु उप सह निर अभिपरि सु। इससे ज्यादा सर ये तो पता है 5 मिनट में खत्म। कितने मिनट में? हाँ जी। जैसे सु से मतलब क्या होता है शब्द? सुंदर, सुभवन होता है ना, सुभीत, सुजीत, ये सब चीजें होती है। ऐसे आपको बनाना है उपसर्ग। समास में क्या है? 4 समास पढ़ने हैं आपको बस। एक द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इससे ज्यादा समास पढ़ना, सब जितना आप देख रहे हैं ग्रामर, सबका ट्रिकी और मैजिक मेथड बताएंगे, आपको देखते ही खत्म कर दोगे। अगला है तद्भव एवं तत्सम शब्द केवं पर्यायवाची। ये पढ़ लेंगे। आपको कितने नंबर मिलेगा? ये 3 नंबर का। अगला चलते हैं। अभी पांचवा क्या टॉपिक है संस्कृत व्याकरण में? ये सर्वनाम में क्या है? तद एवं युष्मद का। तद मतलब वह, युष्मद मतलब तुम। इसी का पढ़ना है। कितने नंबर का? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा। अगला है वाक्य का स्वरूप क्या है? 1 नंबर का ये भी प्रश्न है। वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन, ये पढ़ना है। 8वां देखो, ये सब एक्स्ट्रा में जुड़ गया है जो हमने कहा। वाक्य का स्वरूप आ गया नया, वाच्य में प्रयोग और वाच्य परिवर्तन आ गया है, पद परिचय आ गया, विकारी एवं अविकारी शब्द, ये सब टॉपिक क्या है? नए आते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्या खंड ब जिसे कहते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपको कॉपी पे लिखना है। कॉपी पे लिखना, वो कितने नंबर का आएगा आपका? 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का। तो पहला क्या है आपको पता है कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। कितने नंबर का देगा वो? 3 दूनी 6, मतलब कितने नंबर का हुआ? 6 नंबर का। कहने का मतलब 3 प्रश्न देगा और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर। सर क्या क्या लिखना होगा इसमें? वही जो पाठ का होता है संदर्भ। क्या लिखना पड़ता है भैया? संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है, प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। ये गद्य से भी कितने नंबर का देगा? 6 नंबर का। और पद से भी कितने नंबर का देगा भैया? 6 नंबर का। तो 6 6 कितना हुआ? 12 नंबर। अब ऐसे ही होता है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। लगभग इसमें भी आपका 16 17 गद्यांश है जो है, वो भी हम पढ़ा देंगे। कितने नंबर का मिल जाएगा आपको? 5 नंबर का। और संस्कृत पद्यांश का हिंदी में अनुवाद, वो भी कितने नंबर का हो जाएगा? 5 नंबर का। ठीक है। तो यहाँ से मिलाकर के आपके टोटल कितने नंबर हो गए? 16, 6 6 12 ऊपर हो गया, 5 5 10 नीचे हो गया। टोटल कितना नंबर हुआ? 22 नंबर का। बात सुना आ गया? आगे चलते हैं। ये आपका 5वां नंबर फिक्स रहता है, जो हर साल आता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। क्या? निर्धारित खंड काव्य की कथानक में चित्रण एवं अन्य तथ्य पर प्रश्न। कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का। इसमें क्या देगा कि हमारे जो भदोही जिला है यहाँ का होता है तुमुल खंड का। क्या होता है? जिसमें लक्ष्मण कौन? लक्ष्मण और मेघनाथ। किसका? मेघनाथ नहीं, नाद होता है, मेघ नाद होता है। ठीक। इनका पढ़ना है। आपको कितने नंबर मिलेगा? 3 नंबर का। फिर क्या है? निर्धारित गद्य खंड काव्य में संबंधित लेखक का जीवन परिचय। क्या लिखना है? लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखना है। कितने नंबर पाओगे? 5 नंबर। फिर ऐसे पद्य में भी हमको क्या करना है? जीवन परिचय लिखना है, प्रमुख की रचनाएं लिखनी है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अगला ये फिक्स है आपका। संस्कृत खंड काव्य में इस पंडित एक श्लोक प्रश्न पत्र में ना आया, मतलब आप 2 श्लोक तैयार कर लो। कितने श्लोक? तो आपका कितना नंबर हो जाएगा? 2 नंबर। देखो ये चीजें फिक्स रहता है। और ये 5वां नंबर क्वेश्चन ये आपका फिक्स है। क्या इसमें आप क्या लक्ष्मण मेघनाथ का पढ़ लो, और इसमें आप किसका पढ़ लो? 2 श्लोक पढ़ लो। तो 2 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन तैयार करने से कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 2 यहां से, 3 वहां से, 5 नंबर कन्फर्म है। अगला है यहाँ पे पत्र लेखन। क्या है भैया? पत्र लेखन जो लिखते हैं ना, सेवा में ससुरमान जी, सॉरी, मतलब सेवा में श्रीमान जी, सेवा में श्रीमान जो लिखते नहीं एप्लीकेशन, वो आपको कितने नंबर का पूछेगा? 4 नंबर का। इसके बाद क्या है आपका 9वां प्रश्न? क्या है कि संस्कृत खंड के एक पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों का किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर दे। आपकी जो गद्य पद्य पढ़ेंगे संस्कृत का, उसी के प्रश्नों का क्या पूछेगा? उत्तर। जैसे क्या? वाराणसी से दे देगा, या तो पूछते। ठीक है। इसे पूछ लिया का अलछंद्र का आसित वाराणसी कस्या कुले स्थित, मतलब वाराणसी में जो है कहाँ? गंगा के किनारे स्थित। ऐसे प्रश्नों का उत्तर। 10वां जो आपको क्या देगा? निबंध रचना में क्या होगा? वैज्ञानिक होगा, जिसे कहते हैं विज्ञान। ठीक है। समस्या समाधान सामाजिक होगा, धार्मिक होगा, सांस्कृतिक होगा, आर्थिक समस्या, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय से संबंधित
प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 7 हाँ। नंबर के। उम्मीद है आपको ये खंड बस वन आ गया। यहां से आपने क्या सीखा कि ठीक है, टोटल कितने नंबर होता है? 100 नंबर में से, जिसमें से खंड क्या होता है भैया? खंड हमसे कितने नंबर का पूछेगा? 20 नंबर का एमसीक्यू। और खंड जो होता है क्या? ब, ये क्या पूछेगा? 50 नंबर का, जिसे कहते हैं वर्णनात्मक या लिखित परीक्षा। क्या होगा भैया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। यही आपको लेकर के एग्जाम से तैयारी करना है। बेस्ट ऑफ लक। आपको 3 महीने में पूरे इसको सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा।